मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त, गांव गड़ोला खांडे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गड़ोला गांव और आसपास के गांव और बटियागढ़ के तमाम बच्चे, बच्चियों, पुरुष, महिलाओं, उन सभी के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने इस पूरे वर्ष अपने पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ खून पसीना बहाकर या तो अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं और या फिर मंजिल के पास पहुँचे हैं, और या फिर इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मंजिल हासिल करने के बाद दूसरे बच्चों और बच्चियों को प्रेरित करने के लिए अपनी पहले 6 महीने की तनख्वाह का योगदान किया है। राजेंद्र सिंह, जो कि मराठा लाइट इन्फेंट्री में जिनका चयन हुआ था 2019 में, गांव से ही अभ्यास करने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। इन्होंने अपने 6 महीने की तनख्वाह लगभग 2 लाख से ऊपर मंदिर में छत बनाने के लिए योगदान दिया, जिससे कि गांव के सभी लोग उस जगह का इस्तेमाल कर सकें। दूसरे पुष्पेंद्र सिंह, जो कि वायु रक्षा में भर्ती हुए 2020 में। पुष्पेंद्र सिंह ने भी 6 महीने की तनख्वाह का कंट्रीब्यूशन किया और छत को पूरा करने का काम पुष्पेंद्र के कंट्रीब्यूशन से हुआ। तीसरा कंट्रीब्यूशन अरविंद मोनू, जिनकी दिल्ली में नौकरी लगी और उन्होंने भी 6 महीने की कंट्रीब्यूशन किया, और जो हॉल वहाँ पर बना है मंदिर कॉम्प्लेक्स में, वो उनकी कंट्रीब्यूशन से बना है। तो मैं बताना चाहूँगा, और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए, कि इन तीनों बच्चों के कंट्रीब्यूशन, जो कि लगभग 7 लाख से ऊपर था, इस कंट्रीब्यूशन की बदौलत जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, मंदिर या सर्वधर्म स्थल कहें उसे तो ज़्यादा उचित रहेगा, तो उस परिसर का गांव के तमाम परिवार इस्तेमाल करते हैं। जो शादियां होती है गांव के अंदर, उसके लिए गांव में ही शादी हो जाती है और गांव के बाहर नहीं आना पड़ता है, बल्कि गांव के बाहर के लोग भी हैं जो इस जगह पर आकर अपने बच्चों बच्चियों की शादियां करते हैं। आर्मी रैली सागर में इस वर्ष अक्टूबर के महीने में 12 अक्टूबर को हुई, और गड़ोला खांडे में बढ़िया एक जगह है जहाँ पर कि सड़क के ऊपर हमारे गांव और आसपास के गांव के बच्चे और बच्चियाँ पिछले 2 साल से हर रोज़ सुबह 6 बजे दौड़ लगाते हैं, और दौड़ लगाने के बाद 9 फुट का गड्ढा, 9 फीट डिच और बीम का अभ्यास करते हैं, और उसके बाद फिर अपने पढ़ाई की तैयारी करते हैं। तो इसी तरह 2 वर्ष की तैयारी के बाद जो 12 अक्टूबर को सागर में रैली हुई, और गड़ोला गांव में प्रशिक्षण लेने वाले 13 बच्चों ने हिस्सा लिया, और उन 13 में से 7 लड़के हैं जो कि फिजिकल में क्लियर नहीं कर पाए। उनके नाम हैं चंद्रभान, शंकर, भोला, रोहित, सतेंद्र, सचेंद्र, दीपक पटेल। तो ये 7 लोग इस बार फिजिकल में नहीं हो पाए, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़के अगले साल जो रैली होगी उसमें इनका निश्चित उनका सिलेक्शन होगा। जो 6 लड़के जो रैली में फिजिकल में पास हुए, उनके नाम हैं ब्रिजभान, किशन, विक्रम, अजीत, उपेंद्र और प्रदीप। तो ये 6 लड़के जो फिजिकल में पास हुए, उसमें से 2 लड़के, उपेंद्र डॉक्यूमेंट में क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि उसके मैथमेटिक्स में नंबर अच्छे नहीं थे, और अभी वो लड़का दोबारा से इसका एग्ज़ाम दे रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अगले साल आर्मी की रैली में पास होगा। दूसरा लड़का है प्रदीप, जो कि मेडिकल में फेल हो गया, और अजीत जिसके कि फिजिकल में 100 में से 100 नंबर आए, पर उसकी आंखों विजन के कारण वो मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हुआ है। मुझे अजीत के बारे में भी पूरा भरोसा है कि वो अगले साल अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करके मेडिकल में भी क्लियर होगा। उसके बाद फिर नवंबर के महीने में रानीखेत की रैली में फूल सिंह, जिसने फिजिकल और मेडिकल दोनों क्लियर किए, और दिसंबर के महीने में 12 दिसंबर को दुर्ग में रैली हुई, उसमें भोला, जो कि सागर की रैली में फिजिकल क्लियर नहीं किया, उसने दुर्ग की रैली में
नर्सिंग असिस्टेंट की रैली में जो रैली हुई उसमें फिजिकल भी क्लियर किया और अभी पिछले सप्ताह उसने मेडिकल भी क्लियर किया। तो अभी हमारे गांव के जो प्रशिक्षण लेकर 5 लड़के अभी रिटन एग्ज़ाम लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 15 जनवरी और 26 फरवरी को है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये 5 बच्चे बृजभान, किशन, विक्रम, भोला और फूल सिंह, ये पांचों के 5 बच्चे लिखित परीक्षा में पास होकर सेना में भर्ती होंगे। किशन के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बार मेडिकल में उसको बताया गया कि उसका एक दांत एक्स्ट्रा था, तो उसने तुरंत झांसी में जाके अपना वो दांत निकलवाया और मेडिकल में वो क्लियर हुआ। गढ़ौला खांडे में इस साल आर्मी रैली के साथ साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के बाद जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके लिए भी ट्रेनिंग दी गई। इस साल 3 लड़के और 1 लड़कियों ने फिजिकल ट्रेनिंग किया। जैसा कि आपको मालूम है कि पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की जो तरीका है वो आर्मी के उससे बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम पहले होता है और जो रिटन क्वालिफाई करते हैं उनका फिजिकल बाद में होता है। तो 3 लड़के, जिसमें कि दीपक गढ़ौला का, आशीष पटकर और रघुवीर बटियागढ़ के और दीपांशी बटियागढ़ की, ये 4 लोगों ने गढ़ौला में 6 महीना ट्रेनिंग किया। और ट्रेनिंग करने के बाद ये 3 लड़के और दीपांशी, ये 4 फिजिकल टेस्ट में पास हो गए। और मैं स्पेशली दीपांशी के बारे में बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग के पहले दीपांशी दौड़ में उतना अच्छा नहीं थी, पर यहाँ पर गढ़ौला में की जो जगह है जहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं सभी बच्चों के साथ दौड़कर दीपांशी ने अपनी फिजिकल काबिलियत को बढ़ाया और इस काबिल बनी कि वो टेस्ट में आराम से पास हो गई। तो ये जो फिजिकल टेस्ट थे ये इस साल जून के महीने में हुए और फाइनली जो रिजल्ट आया नवंबर के महीने में नॉर्मलाइजेशन के बाद, उसमें सिर्फ दीपांशी मेरिट में सेलेक्ट हुई है और आज अभी वो टीकमगढ़ में वहाँ पर उसने रिपोर्ट कर दिया है। बाकी 3 लड़के नॉर्मलाइजेशन में मेरिट में नहीं हो पाए, परंतु मुझे पूरा यकीन है कि ये तीनों लड़के अगले साल फिर से मेहनत करके एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अच्छे क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ट्रेनर्स हैं इन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए 6 लोग हैं जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनके नाम बताना चाहूँगा। पहले हैं नन्हे भाई, जिनका जो कि पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और अपना वक्त देते हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए, हमेशा सुबह वहाँ पर मौजूद रहते हैं। दूसरे हैं लक्ष्मण, जिनको कि गांव में कालू के नाम से जाना जाता है और जिनका बेटा मोनू दिल्ली में नौकरी कर रहा है, वो भी ट्रेनिंग में उनका पूरा योगदान है। फिर पप्पू, जिनका बेटा ब्रिजेंद्र शारदा विहार में पढ़ रहा है, उनकी भी बहुत मेहनत है, तपस्या है। और गजराज सिंह और साहू जी, जो कि दीपांशी के पापा, वो भी आकर बच्चियों का मनोबल बढ़ाते हैं। और आखिरी में दीप सिंह, वो भी ट्रेनर हैं और बच्चों को अपना वक्त देते हैं। तो ये सभी 6 ट्रेनर, इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जब बच्चे दौड़ते हैं तो उनका तमाम जो उनके मोबाइल्स वगैरह रखना और रास्ता ठीक करना और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, तो ये सारा कुछ देखते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये पूरे साल उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है बच्चियों को ट्रेन करने के लिए। और इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो कि सागर में कोचिंग कर रहे हैं। अभिषेक, जो कि पाडेर का है, और लोचन, संजय और सचेंद्र, जो कि गढ़ौला गांव के हैं। ये 4 बच्चे हैं, ये सागर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा एक लड़की है गांव की, सुधा, जो कि भोपाल में है, वो भी कोचिंग कर रही है। इस वर्ष गढ़ौला में सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो ये है कि बटियागढ़ से बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि रोज़ गढ़ौला में ट्रेनिंग करने के लिए आती हैं। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, ये बच्चियां साइकिल से यहाँ पर आती हैं समय पर और अपना दौड़ करती हैं। ये बच्चियों के नाम मैं बताना चाहूँगा: प्राची, क्रांति, रजनी, सुनीता,
काव्या, सपना और लक्ष्मी। और इन बच्चों के अलावा कुछ छोटे बच्चे और बच्चियां आते हैं जिनकी उम्र 8, 9, 10, 11, 12 साल है। और ये बच्चे और बच्चियां भी साथ में बच्चों के साथ दौड़ते हैं और अपना फिज़िकल काबिलियत को बढ़ाते हैं। तो इनके भी मैं नाम लेना चाहूँगा। ये हैं गुड़िया, प्राची, अंबिका, राघवेंद्र, रवि और भी बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं जो कि मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी होती है और गर्व भी महसूस होता है कि हमारे इलाके में कुछ ऐसे बच्चे बच्चियां हैं और जो कि इस उम्र में इतनी कम उम्र में आकर अपने आप को, अपनी फिजिकल काबिलियत को बढ़ाने के लिए और अपनी दिमागी काबिलियत को बढ़ाने के लिए इतने नियमित हैं और इतने ईमानदारी से मेहनत करते हैं। तो जाहिर है अगर ये बच्चे आते हैं तो इनके माँ बाप इनको मोटिवेट करते हैं, इनको प्रेरित करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2-3 सालों में, 3-4 सालों में ये बच्चे जो अभी से ही दौड़ना शुरू कर रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि इन बच्चों को पुलिस या सेना में जाने से कौन रोक सकता है। और सबसे आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन सब बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और इनको गाइड करते हैं और अपना समय देते हैं, वो हैं हवलदार मनोज कुमार साहू, जो कि अपनी पूरी तपस्या और लगन के साथ इन बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करते हैं। और जैसे कि हम कहते हैं कि हर सुबह सूरज जरूर उगेगा, उसी तरह गड़ोला के उस बढ़िया जगह में, जिस जगह का नाम जिसको हम बढ़िया कहते हैं गांव में, वो सड़क के पास एक छोटा सा पुल है और वहीं पर सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। तो उस जगह पर चाहे कुछ भी हो जाए, हर सुबह जब सूरज उगता है तो ये तमाम बच्चे ये ज़रूर इकट्ठे होते हैं। ना वो कोई संडे मनाते हैं, ना कोई त्यौहार मनाते हैं, वो पूरी तपस्या के साथ ये बच्चे इसलिए आते हैं कि एक तो वो खुद प्रेरित हैं और दूसरा उनको प्रेरित करने के लिए और उनको सही रास्ता दिखाने के लिए हवलदार मनोज वहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। अभी चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां अब खुद अपने शब्दों में आपको बताएंगे कि किस तरह से वो प्रेरित हैं और वो क्या करना चाहते हैं। से आता हूँ। मैंने सुना कि ग्राम गढ़वाला में फौजी बनने के लिए ट्रेनिंग होती है, इसलिए मैं मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए आता हूँ। आगे स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ। मेरा नाम छोटू पटेल है। मैं यहाँ कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं ग्राम खिरिया असली से आता हूँ। सलोधी, मैं कक्षा 7 तक पढ़ता हूँ। मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र प्रजापति, कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैंने सुना कि गढ़वाला फिजिकल एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, इसलिए एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए मैं गढ़वाला फिजिकल एकेडमी सुबह 5 बजे से आ जाता हूँ। रजक है, मेरा सपना है मैं MP पुलिस बनूं। मेरा नाम रजनी बंसल है। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ और मैं घनश्यामपुरा की रहने वाली हूँ। मुझे पता चला कि गढ़वाला में फिजिकल की तैयारी हो रही है। मैं अपनी फिटनेस के लिए आती हूँ और अगर की मौका मिला तो मैं देश की सेवा जरूर करूँगी। मैं कोरी हूँ, फतेहगढ़ से आता हूँ आर्मी की तैयारी के लिए। मेरा नाम राव राजपाल है। मैं यहाँ आर्मी की ट्रेनिंग करने के लिए आता हूँ। जैन मेरा नाम भोला सिंह है। मैं बटियागढ़ से आता हूँ और मैं यहाँ 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने 4 महीने लखनऊ में भी प्रैक्टिस की है। इस बार मैंने सागर भर्ती देखी थी जिसमें मैं 50 मीटर से रह गया था और इस बार मैं और कड़ी मेहनत करूँगा जिससे मेरा अगली बार फौज में सिलेक्शन हो जाए। मेरा नाम शिव सिंह लोधी है। मैं ग्राम गढ़वाला का हूँ। इस बार मैंने सागर में आर्मी की भर्ती देखी थी, उसमें फेल हो गया हूँ। इस बार जी जान लगा के मेहनत करूँगा तो अगली बार निकाल। विश्वकर्मा है। मैं बटियागढ़ से आता हूँ। मैंने सुना आर्मी की यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, सो फिटनेस के लिए यहाँ आता हूँ। मेरा नाम प्रशांत देवलिया है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मैं बटियागढ़ से आता हूँ। मैं आर्मी की तैयारी करने के लिए व अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए यहाँ पे आता हूँ। मैं ग्राम खिरिया से आता हूँ। मैं कक्षा 9th में पढ़ता हूँ। मुझे पता चला कि गढ़वाला में ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी हाइट व वजन कम करने के लिए आता हूँ। मेरा नाम प्रहलाद पटेल है। मैं ग्राम खिरिया से आता हूँ। क्लास 6 में पढ़ता हूँ। जी, मेरे आजू बाजू के लोग आते हैं यहाँ
मैं ताकत बढ़ाने के लिए आता कक्षा 7th में पढ़ता हूँ। मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र प्रजापति, कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मैंने सुना कि गढ़वाला फिजिकल एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, इसलिए एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए मैं गढ़वाला फिजिकल एकेडमी सुबह 5 बजे से आ जाता हूँ। मैं कक्षा 8वीं पढ़ता हूँ। मैं बटियागढ़ से सुबह 5 बजे उठकर अपनी हाइट एवं ताकत बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लेने आता हूँ। अगर मौका मिलेगा तो मैं आर्मी में भी जाना चाहता हूँ। मेरा नाम पीयूष साहू है, कक्षा 6 में पढ़ता हूँ और अपनी ताकत बढ़ाने और हाइट बढ़ाने के लिए आता हूँ। साहू मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ, बटियागढ़ से आता हूँ। मेरा इंडियन आर्मी में जाने का सपना है और मैं दौड़ के लिए यहाँ पर आता हूँ। मैं चंद्रभान सिंह लोधी BA फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, जो कि इस साल मैंने सागर भर्ती में भाग लिया था, जिसमें मैं 100 मीटर पीछे रह गया। मेरा नाम ऋषभ पाटकार है। मैं बटियागढ़ से आता हूँ, 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ आर्मी की ट्रेनिंग और मानसिक ताकत बढ़ाने। मेरा नाम रोहित सिंह लोधी है। मैं बटियागढ़ से आता हूँ। मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। मुझे पता चला कि गढ़ौला में आर्मी की ट्रेनिंग होती है, इसलिए मैं सुबह से 5 बजे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आता हूँ। नाम काव्य साहू, मैं बटियागढ़ से आती हूँ। मेरा सपना है इंडियन आर्मी बनने का, इसलिए इसकी तैयारी के लिए आती हूँ। मुख्यमंत्री कप में मैं 1000 मीटर में फर्स्ट आई थी। वंशपाल है, मैं बटियागढ़ से आता हूँ, कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ और मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण पटेल है। मैं बटियागढ़ से आता हूँ, आर्मी की तैयारी करता हूँ। लोधी है, मैं गढ़वाला की रहने वाली हूँ। मैं पुलिस बनूंगी। मेरा नाम सरिता लोधी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। मैं अपना वजन कम करने के लिए आई हूँ। अपना पटेल है, मैं खिड़किया से आती हूँ। मेरा सपना है कि मैं पुलिस बनूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। मेरा नाम प्राची लोधी है। मैं सिंगावन से आती हूँ। मैं अपने फूफा जी के यहाँ से यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। मैं बटियागढ़ से आता हूँ। मुझे पता चला कि गढ़ौला में आर्मी की ट्रेनिंग हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ सुबह 5 बजे आ जाता हूँ। मेरा नाम रामहरि पाटकार है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ अग्निवीर की तैयारी के लिए आता हूँ। मेरा नाम रानू लोधी है। मैं यहाँ दौड़ने आती हूँ। मैं अपनी ताकत बढ़ाने आती हूँ। मेरा नाम सुनीता पटेल है। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मैं पुलिस की ट्रेनिंग के लिए आती हूँ। मेरा नाम सोनू सिंह लोधी है। मैं ग्राम सालापट्टी से यहाँ आया हूँ। यहाँ पर मुझे पता चला कि फिजिकल और रिटर्न की तैयारी करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ सुबह से फिजिकल की तैयारी के लिए आता हूँ और CISF में मैंने फॉर्म डाला है, उसके लिए रिटर्न की तैयारी करता हूँ। मेरा नाम अनिकेत रजक है। मैं ग्राम खिरिया से आता हूँ। इस बार मैंने सागर में भर्ती देखी थी, जो कि 100 मीटर दौड़ में रह गया था। इस बार गढ़ौला आया आर्मी की तैयारी करने के लिए। नाम रोहित ठाकुर है। मैं ग्राम गढ़ौला से हूँ और आर्मी की भर्ती मैंने एक बार सागर में देखी, अभी उसमें फेल हो गया और जुनून के साथ तैयारी करेंगे। मेरा नाम अरविंद पटेल है। मैं ग्राम खिरिया से आता हूँ। इस बार मैंने सागर की भर्ती के लिए फॉर्म डाला था, तो मुझे हाइट में निकाल दिया और इस बार मैं हाइट बढ़ाने में जी जान लगा दूंगा। और मुख्यमंत्री कप में मैं इस बार बटियागढ़ ब्लॉक में 1000 मीटर में फर्स्ट आया हूँ। पायसा लोधी है। मैं खिड़किया से आता हूँ। मुझे पता चला कि पोस्ट में इसकी तैयारी हो रही है गढ़वाला ग्राम। हवलदार मनोज कुमार साहू, इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं दादाजी को जानता हूँ, जो कि श्री कलाम सिंह ठाकुर जी है। ये गांव के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि बच्चों के लिए ट्रेनिंग दिलाते हैं और जैसे कि बच्चों को तैयारी कराते हैं। कुछ बच्चे हाल ही में भोपाल में पढ़ाई करते, शारदा विहार में उनका पैसा का खर्चा उठाते हैं। गांव में बहुत सारा गतिविधियां कराते हैं, जैसे कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ है, नर्सरी प्री प्राइमरी नर्सरी स्कूल खुला हुआ है। गाँव में सबको एकजुट करके धर्मशाला बनाया हुआ है। गाँव में सब को एकजुट करके मंदिर का बाउंड्री चबूतरा इस टाइप का कार्य हो चुका है गाँव में। ये दादाजी यानी श्री मुलायम सिंह ठाकुर जी के मार्गदर्शन में काम होता है। अभी उनकी सुपुत्र जो कि मेजर जनरल साहब है, वो भी जब भी गांव आते हैं बहुत सारी गतिविधियाँ कराते हैं, जैसे क्विज कंपटीशन कराना, जैसे ड्राइंग कंपटीशन कराना, जैसे बच्चों को दौड़ाना, जैसे बच्चों को बुला के क्लास लगाना, इस टाइप का गतिविधियाँ कराते रहे, जिसमें ग्रामीण बच्चे आग्रह होए, इच्छाएँ बढ़े, आगे बढ़े, इस टाइप का कार्य करता है। इन्हीं की मार्गदर्शन में, दादाजी के मार्गदर्शन में कुछ बच्चे आर्मी में जा चुके हैं गाँव से, जैसे कि राजेंद्र सिंह लोधी, पुष्पेंद्र सिंह लोधी जाने वाले। अभी हाल ही में सागर भर्ती में 5-6 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, उन सबका रिटर्न टेस्ट है जनवरी में, देखते क्या होता है। इस टाइप का गढ़ौला गांव में सुबह 60, 70, 80, 90 कह नहीं सकते कभी कितना बच्चा आता है। सभी दिन प्रत्येक बच्चा लड़का लड़की आके यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
जागृति है बच्चों के मन में, बच्चे और बच्चियों के मन में ये जागृति उनके मन में फैल चुकी है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि गड़ोला गांव के आसपास के गांव खिरिया, बसिया, तिंडुआ, सेड़ारा, बटियागढ़ और भी आसपास के दूर के गांव, इन गांवों के बच्चों और बच्चियों में एक अंदर एक आप ये कहिए कि पेट के अंदर एक आग लग चुकी है और वो अपने आप को, अपनी काबिलियत को, शारीरिक काबिलियत, दिमागी काबिलियत को वो बढ़ाना चाहते हैं। ना ही सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने के लिए वो अपनी पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ वो अपना समय देते हैं और अपनी शक्ति देते हैं। और मुझे आज अभी जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त गड़ोला के एक लड़का अरुणाचल प्रदेश में सेना में नौकरी कर रहा है, दूसरा लड़का बम्बई में सेना में नौकरी कर रहा है, एक लड़का दिल्ली में नौकरी कर रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में निश्चित गड़ोला गांव और आसपास के गांव के बच्चे अपने शारीरिक और दिमागी काबिलियत को बढ़ाकर अपने गांवों में रहने की बजाय सेना में, पुलिस में, बाकी नौकरियों में जाएंगे और अपना नाम कमाएंगे, अपने माता पिता का नाम कमाएंगे, अपने गांव का नाम कमाएंगे। और मेरा उन सभी बच्चों को, बच्चियों को, और जो अपनी मंजिल तक अभी पहुंच नहीं पाए हैं और मंजिल के पास बढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों और बच्चियों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। जो तू मंजिल, मैं हूँ रास्ता, जो तू सावन, मैं भीगी हवा, यही तो तेरा मेरा